हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए VIMP होने वाला है ना। VIMP होने वाला है, तो इसे तो आप ज़रूर देखिएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। जो कि आप जानते ही हैं भाई, इसके बारे में तो हर स्टूडेंट जानता होगा। अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से आर्टिकल के ऊपर बात करने वाले हैं और हर एक हेडिंग को बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं, है ना। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में ये आर्टिकल लिखने को आता है तो आपको कैसे लिखना है वो भी आपको तरीका बताएंगे, जिससे कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, सबसे पहले आप किसी भी आर्टिकल को शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल का नाम डाल देना है, हेडिंग है ना, बढ़िया करके। फिर इसके बाद आपको नए लाइन से आपको क्या इंट्रोडक्शन आपको हेडिंग डालना है। फिर आपको जो है लिख देना है इंट्रोडक्शन में जो भी आप बताना चाहते हो। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग आवर कंट्री, है ना। जो कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोज़गारी की समस्या है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस समस्या है। और फेस कर रहे हैं कौन? आपकी कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसे फेस कर रही है। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल लॉटर अबाउट इन सर्च ऑफ सम जॉब, है ना। अब इसके बाद आपको लिखना है, दे आर विलिंग टू वर्क बट दे कैन नॉट गेट इट। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़, टाउन्स एंड इवन इन विलेज, है ना। ये आपको लिख देना है किसमें? इंट्रोडक्शन में। अब इसकी हिंदी भी आप बना सकते हो, है ना। हिंदी बताएंगे तो वीडियो बड़ी बनेगी, इसलिए मैं जो है आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ इंग्लिश में बता रहा हूँ। आपको जो है इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर लेनी है, आप जानते ही होंगे। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दे आर मैनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, है ना। ये आपको लिखना है। फिर आपको हेडिंग वाइज, है ना, पॉइंट वाइज आपको लिख देना है। फर्स्ट पॉइंट आपका है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विच ब्रिंग कंपटीशन इन ऑल प्रोफेशनल सेक्टर्स, है ना। जो प्रोफेशनल सेक्टर है उनमें भाई कंपटीशन भी बढ़ जाएगा जब ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, बेरोज़गारी होगी। एंड इसके बाद आप देखेंगे भाई, नेक्स्ट आपका है जो कि सेकंड नंबर पॉइंट है, द इनफेक्टिव, है ना, इनफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर आपको लिखना है द इनफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम विच फेल्स इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट एज अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय विद कंप्लीट नॉलेज इंक्लूडिंग थियोरिटिकल इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, है ना। ये आपको इसमें मेंशन करना है, लिखना है बिल्कुल अच्छे से। ओके, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद आपको तीसरी हेडिंग में लिखना है अंडर डेवलपमेंट, है ना, अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज फ्रॉम वेयर पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स द डेवलप्ड अर्बन एरियाज फॉर फाइंडिंग। इतना आपने लिख देना है। देन इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। इसके PDF की बात करें तो इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, उसके आगे आपको क्या लिखना है, अ जॉब और अदर प्रोफेशनल करियर्स, है ना। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाएगी, अंडर डेवलप्ड बिजनेस, है ना, बिजनेस सेक्टर आर स्टिल नॉट एन अट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स एज अ वर्किंग प्लेस लाइक द एग्रीकल्चर फील्ड एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट विद हैविंग एन एक्सपीरियंस रदर देन फ्रेशर्स, है ना। जो फ्रेशर हैं उनके हिसाब से जो है उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा, और जो भाई एक्सपीरियंस वाले बंदे उन्हें पहले हायर किया जाएगा। दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको लिखना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ सजेशन करना है ना, सम सजेशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को सुलझाने के कुछ आपको सजेशन देने हैं ना, उपाय देने। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देयर शुड बी अ चेक ऑन द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग शुड बी मेड मोर पॉपुलर इन रूरल एरिया, है ना, रूरल एरियाज। इसके बाद आपको लिखना है, ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड इन दिस डायरेक्शन, इतना आपको लिखना है।
एंड इसके बाद आपको लिखना है द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी चेंज्ड, है ना, चेंज्ड होना चाहिए। एंड इसके बाद इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इतना आपको लिखना है। देन कॉमा लगा के आपको लिखना है एजुकेशन शुड बी साउंड एंड प्रैक्टिकल, गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर जॉब फॉर द एजुकेटेड एम्प्लॉयड। इसके बाद आपको लिखना है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ और भी लिखना है। देखिए जितना मैंने बताया वो सफिशियंट है ना, इतना ही बड़ा आपको लिखना है जिससे कि आपकी वर्ड लिमिट भी क्रॉस हो जाए और आपको जो है फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल जाए आर्टिकल के। इसके बाद आपको लिखना है शुड बी डेवलप्ड, बैंक्स शुड एडवांस लोन्स टू यूथ टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्रीज, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, कंक्लूजन देना है। लास्ट में आपको जो है निष्कर्ष बताना है ना, कंक्लूजन बताना है। द नेशनल क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन, भाई बढ़ती जनसंख्या है ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया में, स्पेशली अ यूथ जनरेशन हु आर द फ्यूचर लीडर ऑफ आवर कंट्री, है ना। जो आपके भविष्य के जो आज का भविष्य है यूथ है ना, वो ही जो है सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रही है। थस द रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द नॉन डेवलपमेंट, है ना, ऑफ नेशनल नहीं नेशन है, थ्रू द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू मच steps regarding remove this problem from India, but still could not be able to get complete success. It's time for people of India along with the government to become together and face this problem with unity, है ना। इस तरह से आपको जो है इसे लिखना है। अब इसका जो है आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, मैंने आपको बताया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सिंपल आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखा है, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो है 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसे तो आप ज़रूर जो है डाउनलोड करिएगा पीडीएफ को, जो कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।